काशी का एक ऐसा घाट जहां होती है मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ खेली जाती है चिता की भस्म की होली। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम काशी यानी कि बनारस के बारे में और बनारस के एक घाट के बारे में ऐसी ही कुछ जानकारी आप लोग को देने वाले हैं कि आपकी आंखें चौधिया जाएगी। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे इस घाट के बारे में और इस घाट की परंपरा के बारे में। दोस्तों, काशी घाटों की नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ कुल 84 घाट है जिनकी अलग अलग महत्व है। इस घाट में एक हरिश्चंद्र घाट को भी माना गया है। यह घाट मैसूर घाट व गंगा घाटों के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं। यह एक ऐसा घाट है जहां मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बनारस में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए दो घाट काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। जब आप मणिकर्णिका घाट पे जाओगे ना कभी, तो ऐसे नॉर्मल 5-10 लाशें या फिर 100, उसको बोले लाश कहना अलग वर्ड होगा, जहाँ पे जो 100 होती हैं उसको 5-10 ऐसे ही जलते हुए आप लोग को दिखाई दे देंगी। और जैसे ही आप हरिश्चंद्र घाट पे जाओगे तो हरिश्चंद्र घाट पे उतना नहीं जलता है, बट 2-3 ऐसे आप लोग को रोज पर डे देखने को मिल जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे 365 दिन, साल के 365 दिन चिताएं हमेशा जलती रहती हैं, कभी वहाँ की आग नहीं बुझती है। और राजा जो हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली भी फैसिलिटी है कि जब आप आओगे, किसी देख सकते हो खुद ही आप आके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से इंसानों का जो शव होता है उसको फायर किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। तो इनमें से पहला जो घाट है वो है मणिकर्णिका घाट और दूसरा जो घाट है वो है राजा हरिश्चंद्र घाट। तो राजा हरिश्चंद्र घाट के कल्लू डूम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसलिए इसका नाम राजा हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। दोस्तों, अगर थोड़ा और विस्तार से हम जाने तो हरिश्चंद्र घाट पर चिता के अंतिम संस्कार हेतु सारे सामान आपको वहां पे मिल जाएंगे, जैसे कि लकड़ियां हो गई, कफन हो गया, धूप हो गया, राइल हो गया जो उस पर छिड़का जाता है, इत्यादि सारी चीज़ें उसमें आपको देखने की जो भी सारी चीज़ें व्यवस्था है उस घाट पे ही आपको अवेलेबल रहेगी। सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रेताक्ष का बहुत पुराना मंदिर भी है। साथ में एक शिव मंदिर भी है। आधुनिकता के युग में यहाँ एक विद्युत संवाद भी है, परंतु इसका प्रयोग कम लोग ही करते हैं। इस घाट का इतिहास राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा है। भगवान राम भी राजा हरिश्चंद्र के रघुकुल में जन्मे हुए थे। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए डोम से आज्ञा मांगनी पड़ी थी, जिसके यहाँ पर उन्होंने एक वचन के अनुसार नौकरी की थी। तब बिना दान के दाह संस्कार की मान्यता नहीं थी, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। दोस्तों, अगर हम आपको बताते चले तो पहले के ज़माने में ये सभ्यता थी कि अगर राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो वो इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। अब राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों कहा जाता है, ये भी सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, जैसा कि आप लोग को बताया कि जब उनके दाह संस्कार थी, उनके बच्चे का जब दाह संस्कार होने को आया तो वो कहें कि हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ चाहिए, उसके उपहार चाहिए, कुछ कर चाहिए या फिर कोई भी दान चाहिए हमको, तब आपको यहाँ पे हम उसके जो शव का है उसका अंतिम संस्कार करने देंगे। तो वहाँ पहले ये परंपरा थी कि जब आप घाटों पे किसी का भी अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ के जो डोम थे वो अलाउ करते थे कि आप यहाँ आके अब हमें दान दे दिए तो अब जाके अब वहाँ दाह संस्कार आप कर सकते थे। तो वही राजा हरिश्चंद्र ने उस टाइम, उनके पास कुछ था नहीं, तो अपने साड़ी, मतलब अपने पत्नी के साड़ी का, अपने वाइफ के साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके और वो उनको दान किए थे। तब जाके वो जो डोम थे वो माने कि अब आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। या फिर राजा हरिश्चंद्र बिना दान किए कोई काम नहीं करना चाहते थे, ये उनके नियम के खिलाफ था। वैसे इतने विस्तार से मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में नहीं बता पाऊंगा, इस पे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मान्यता यह है कि फाल्गुन की रंग एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पालकी निकलती है और लोग उनके साथ रंगों का त्यौहार भी मनाते हैं। दूसरे दिन बाबा अवैध रूप से महाश्मशान पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली भी होती है। आप लोग कभी आना बनारस में, जब चिता मसान की होली होती है, मसान की वीडियो होगी, बहुत सारा आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे। मसान की होली सबसे खतरनाक होती है। जब आओगे वहाँ पे ना तो आपको वहाँ नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं तो कभी 1-2 बार गया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस बार भी होली में वीडियो बनाया जाए महाश्मशान का। तो अभी तो होली में बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग को दिखाएंगे।
इसमें लोग डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के नारे के साथ एक दूसरे को भस्म लगाते हैं। यानी कि जो चिता की राख होती है वो डमरू बजाकर हर हर महादेव बोलकर पूरे अपने बॉडी पे वो राख लगाते हैं। डोम राजा का परिवार धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता गया है और इस वक्त करीब 100 से 150 लोगों का परिवार हो गया है, जो ना सिर्फ केवल बनारस में ही रहते हैं बल्कि जौनपुर, बलिया, गाजीपुर ऐसे बहुत सारे जगहों पे सबका परिवार जो है वो फैल गया है। कोई कहीं पर रहता है, कोई कहीं पर रहता है। काशी में सब लोग नहीं रहते हैं और दाह संस्कार कराते हैं। काशी वो जगह है जहां मृतक को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और शायद इसीलिए इन राजा और डोम का बड़ा महत्व है। दोस्तों वैसे तो ये सारी बातें जो है 500 साल, 600 साल या हजारों साल पुरानी होगी, हमें नहीं पता है कि ये कब की घटना है। लेकिन अब ये सोचो आप लोग थोड़ा सा, अब मैं अपनी भी राय देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताया राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में, लेकिन आप अभी भी जाओगे वहाँ पे ना राजा हरिश्चंद्र घाट पे, मैंने कई बार वो वीडियो में बता चुका आप लोग को, तो हमेशा वैसे ही चिताएं जलती रहती हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, वहीं पे लोग आते जाते रहते हैं। अब किसको कौन ध्यान देगा। सबसे ज़्यादा मणिकर्णिका घाट पे आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब 100 जलती रहती हैं। मैं तो वीडियो बना, मेरा ये रोआ खड़ा हो रहा है। ये सब बातें बोलने से रोआ भी खड़ा होता है। जो चीज़ें सत्य होती हैं अगर वो चीज़ आप बता रहे हैं ना तो रोआ आपका बिल्कुल खड़ा होने लगेगा। आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा कौन इंसान झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो भैया बहुत वहाँ पे अजीब सा सिस्टम रहता है। ये परंपरा आज से नहीं, 600-700 साल, 500 साल, हजारों साल पहले से चलती आ रही हैं। वैसे ही लोग करते आ रहे हैं, जैसे लोग पहले के ज़माने में करते हुए आ रहे हैं उसी को लोग अब धीरे धीरे रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो ये था राजा हरिश्चंद्र घाट। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमसे व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो मैं हूँ करण श्रीवास्तव और मैं डेली ब्लॉग शूट करता हूँ जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है करण श्रीवास्तव डेली ब्लॉग के नाम से है। करण श्रीवास्तव ब्लॉग सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। आप लोग वहाँ मुझसे व्यक्तिगत लाइफ में जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।